हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं आ गई हूँ अपने मैके बनारस और ये वीडियो वट सावित्री के दिन मैंने शूट किया था। आपके साथ मैं शेयर नहीं कर पाई क्योंकि मायके आने के बाद मुझे थोड़ा भी टाइम नहीं मिलता सबसे मिलना जुलना। तो वट सावित्री का पूजा का ये ब्लॉग है। मैं व्रत नहीं रहती लेकिन यहाँ पे लोग रहते हैं तो साथ में मैंने पूजा कर लिया। तो वट सावित्री के लिए हो गई थी मैं रेडी और मेहंदी भी मैंने लगाया था ऐसे ही, मतलब कोई डिज़ाइन नहीं था, सिंपल सा मेहंदी भी मैंने लगाया था। और पूजा हम नीचे ही करने वाले थे, मतलब हम मंदिर नहीं जाने वाले क्योंकि पूजा का जो टाइमिंग है ना वो क्लियर नहीं हो रहा था कि 12 बजे के बाद है, 1 बजे के बाद है। अगर होता भी तो बहुत धूप हो जा रही थी। तो नीचे जो हमारे यहाँ रेंट पे रहती है भाभी, उन्होंने व्यवस्था किया था। जो पेड़ आता है ना वट का, वो गमले में उन्होंने लगाया हुआ था कि यहीं पे कर लिया जाएगा क्योंकि अगर ज़्यादा लेट हो तो फिर धूप हो जाएगा मंदिर में जाने पे। और अभी गर्मी इतनी हो रही है और धूप में वो जो फेरा लगाते हैं ना 108 बार, वो नहीं हो पाएगा क्योंकि बहुत गर्मी थी। तो घर पे भी पंडित जी से हम लोगों ने पूछा तो उन्होंने घर पे आप एक पौधा मंगा के गमले में आप पूजा कर सकते हो। तो यहाँ पे पूजा की तैयारी भाभी लोग कर रही हैं। ज़्यादा कुछ मुझे इस पूजा के बारे में पता नहीं है क्योंकि मेरे यहाँ पूजा नहीं होता। लेकिन साथ में मतलब पूजा मैं कर सकती हूँ। मैंने अपने घर पे पूछा तो उन्होंने बताया कि व्रत नहीं रहना, लेकिन पूजा करने में कोई वो नहीं है, आप पूजा कर सकते हो। तो मैं भी साथ में पूजा करने आई हूँ और अच्छा लग रहा है सबके साथ में पूजा करना। तो यहाँ पे भाभी लोग पूजा की तैयारी कर रही हैं। बहुत अच्छा लगता है। हमारी यहाँ चौथ और वो तीज, करवा चौथ ये होता है। ये वट सावित्री का पूजा हमारे यहाँ नहीं होता। जिसके जिसके यहाँ होता है, जो लोगों ने किया वो कमेंट करना कि किसके किसके घर होता है। अब हम यहाँ पे फेरी लगाने वाले हैं और इतने छोटे से पौधे में 108 बार फेरी लगाना, जो धागा है ना वो बहुत ज़्यादा हम लोगों ने लिया था क्योंकि वट के जो वृक्ष होता है ना उसके चारों तरफ वो बहुत ही मोटा और बड़ा होता है। तो हमने ज़्यादा वो धागा मंगाया था, बट इतने छोटे से पौधे में बहुत कम में ही धागे में हो गया। तो यहाँ पे हमने 108 बार फेरी लगाया। देखो आप सब ने 108 बार फेरी लगाया क्योंकि 108 बार फेरी लगाया जाता है या फिर इससे थोड़ा सा कम लगाया जाता है, ज़्यादा मुझे पता नहीं। इसके बाद उन्होंने जो बोला कि ऐसे ऐसे करना है तो मैंने भी कर लिया। और सच्ची बताओ तो बहुत ही अच्छा लगा और बहुत मन से मैंने पूजा किया। व्रत नहीं थी बट बहुत ही मन से मैंने पूजा किया। फिर हमने आरती किया और आरती करने के बाद जो भाभी लोगों ने बोला जहाँ जैसे जैसे जो करना था वो सब मैंने किया। और सही बताऊँ तो अगर मुझे ये अकेले पूजा करना होगा तो अब मैं कर लूँगी क्योंकि मैंने बहुत ही विधिवत इन लोगों से सीख लिया कैसे करना है। फिर हमने वट के बीज को पंखा डुलाया जाता है। तो अपने इस पौधे को हमने पंखा डुलाया, इसको शुभ माना जाता है। तो हमने बैठ के और पंखा डुलाया। उसके बाद ये पंखा ना अपने पति को भी डुलाना होता है, फिर उनका आशीर्वाद लेना होता है, तो ये सब करना होता है। फिर इन्होंने मुझे यहाँ पे ना जो सुहागन औरतें होती हैं ना वहाँ पे 11, 21, 5 ऐसे करके जो सुहाग की चीज़ें होती हैं, जो मिठाई होता है वो दिया जाता है। तो इन लोगों ने मुझे दिया। फिर यहाँ पे नाक से सिंदूर शुभ माना जाता है। हमारे यूपी बिहार में जो भी ऐसे सुहागनों की जो पूजा होती है, छठ हो गया, तीज हो गया, तो नाक से ही सिंदूर किया जाता है, बहुत ही शुभ माना जाता है। तो हमने भी नाक से सिंदूर किया। मैंने ये ब्लॉग अपना थोड़ा लेट डाला, उसके लिए सॉरी। यहाँ पे मेरी माता जी, मतलब मेरी बड़ी मम्मी है, मैंने इनका पैर छुआ, सबका पैर छुआ। तो ऐसे ही बने रही मेरे ब्लॉग में।